पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी पहचाना जाता है, हिंदी राष्ट्रीय कविता के एक प्रखर और ओजस्वी कवि हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कविताओं का मूल्यांकन आज भी किया जाता है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय काव्य के अंतर्गत जब भारतवर्ष पराधीन था उस समय जो कविताएं लिखी थी वे प्रांतीयता से उठकर राष्ट्रीय स्तर की कविताएं थी, और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद उन्होंने जो कविताएं लिखी वे राष्ट्रीय होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कविताएं थी। हालांकि पराधीनता के पूर्व लिखी गई उनकी कविताएं और पराधीनता के पश्चात स्वतंत्रता मिलने के पश्चात लिखी गई कविताएं, दोनों प्रकार की कविताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कविताएं हैं और आज भी वे प्रासंगिक बनी हुई हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने माखनलाल चतुर्वेदी की राष्ट्रीय कविता के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न विशेषताओं के साथ देखा है। आज हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है जेल जीवन का चित्रण तथा उनके जीवन में आए हुए व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलियाँ, और उसके साथ ही साथ उन लोगों के प्रति जो उनके स्मरण हैं, संस्मरण हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने जो कविताएं लिखी है उनको इसमें सम्मिलित किया गया है। ये प्रासंगिक होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शाश्वत रचनाएं हैं, और इसकी विशेषता यह है कि आज भी यह किसी भी राष्ट्र में, किसी भी भूमि में, किसी भी व्यक्ति के प्रति उसकी मनोभावनाओं को, विचारों को प्रकट करने में सक्षम है। एक बात इन कविताओं में यह है कि छोटे छोटे अवसरों पर जो भी संस्मरण उनके जीवन में आए उन्होंने उसका उल्लेख किया, किंतु उसके पीछे अंतर्निहित भावों को उन्होंने इतना विराटत्व और व्यापकता प्रदान की कि वे कविताएं आज भी अपना महत्व बनाए हुए है। जेल जीवन के चित्रण के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने संपूर्ण जीवन को होम दिया। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब व्यक्ति किसी मिशन पर जाता है, किसी कार्य को अपने जीवन का अंग बना लेता है और उस कार्य के प्रति सक्रिय हो जाता है, तब उसका परिवार, उसके परिवार के सारे सदस्य सब छूट जाते हैं, समाज छूट जाता है, जाति छूट जाती है, उसका कर्म छूट जाता है। उसका केवल एक ध्येय रहता है कि किस तरह से वह अपने ध्येय को प्राप्त करे। माखनलाल चतुर्वेदी का ध्येय था आज़ादी को प्राप्त करना। स्वतंत्रता की आग में वे जलते थे और उन भावनाओं को अपनी कविता में शब्दों के माध्यम से उंडेलते थे। सन 1921 में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक कविता लिखी थी, जेल चल भाई, जेल चल भाई। इस कविता को लिखने के बाद वे अपने पिताजी के पास आए। पिताजी उस समय बीमार थे। माखनलाल जी ने कहा, मैं बहुत ही जल्द लौट कर आऊँगा और आपसे मैं मिलूँगा। उस समय सत्याग्रह चल रहे थे। वे जबलपुर गए। जबलपुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। 10 मई 1921 को वे अपने पिताजी से मिले थे। 12 मई 1921 को गिरफ्तार किए गए। इस बीच दिसंबर 1921 में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और 23 मार्च 1922 को वे जेल से रिहा हुए। अब आप समझ लीजिए कि वे जेल में थे। अपने पिताजी से उन्होंने वादा किया था कि मैं तुमसे आकर मिलूंगा, और मिल नहीं पाए। इस बात का दुख उन्हें जरूर था कि वे पिताजी के अंतिम दर्शन नहीं कर सके, किंतु इस बात का भी संतोष था कि उन्होंने राष्ट्र की आज़ादी के लिए आगे बढ़ने के मार्ग पर उन्होंने अपने पिताजी को खोया। तो दुख दोनों तरह का है, एक पिताजी के खोने का भी और एक देश के लिए पराधीनता के क्षणों में जीने का भी। तो बड़ा दुख कौन है? उन्होंने पराधीनता के दुख को बड़ा माना और अपने कर्तव्य पर अडिग रहे। एक अन्य प्रकरण में राष्ट्रीय झंडे की भेंट
नामक कविता का उल्लेख यहाँ पर विशेष रूप से हम करना चाह रहे हैं। यह कविता श्री हरदेव नारायण सिंह, जो बिहार के सत्याग्रही थे, उनके संबंध में लिखी गई है। उस समय झंडा लेकर जो भी व्यक्ति जुलूस निकालता था, अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार कर लेते थे और जेल में भर देते थे। उस समय वल्लभ भाई पटेल ने एक भाषण में कहा था कि झंडे को लेकर कोई भी व्यक्ति मरा नहीं है। और श्री हरदेव नारायण सिंह जो बिहारी थे, 1923 की बात है, नागपुर झंडा सत्याग्रह के अंतर्गत वे जेल में थे और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई। उसी दिन माखनलाल चतुर्वेदी ने यह कविता लिखी, जो प्रासंगिक थी और आज भी अपना महत्व बनाए हुए है। और एक तरह से यह हरदेव नारायण सिंह के प्रति श्रद्धांजलि भी व्यक्त करती है। राष्ट्रीय झंडे की भेंट। सजा हुई जंजीरें पहिनी दुर्बल था, सजा हुई जंजीरें पहिनी दुर्बल था, पर वार हुए। गिट्टी, मोट, चक्कियां, कोल्हू हंस हंस कर स्वीकार हुए। मातृभूमि मैं तेरी मूरत देख सभी सह जाऊंगा, मातृभूमि मैं तेरी मूरत देख सभी सह जाऊंगा। देखे दंड आर्य बालक हूं, मस्तक नहीं झुकाऊंगा, मस्तक नहीं झुकाऊंगा। अंग्रेजों की तरफ से उन्हें कहा गया कि तुम माफ़ी ले लो, कमज़ोर हो, तुम ये सारे दंड सहन नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, माफ़ी नहीं लूँगा, माफ़ी ले लो, अभी समय है, अरे नहीं यूँ अपमान करो। माफ़ी ले लो, अभी समय है, अरे नहीं यूँ अपमान करो। झंडे पर चढ़ने दो मुझको, मातृभूमि का ध्यान करो, मातृभूमि का ध्यान करो। इस कविता में प्रासंगिकता हरदेव नारायण सिंह जी की है, बिहारी सत्याग्रह थे, और वल्लभ भाई पटेल का भी उल्लेख हुआ है, झंडा सत्याग्रह है, ये सारे प्रसंग जुड़े हुए हैं। किंतु इसमें जो एक बात विशेष रूप से देखने की है वो यह है कि इसमें गिट्टी, मोट, चक्कियां, कोल्हू, ये 4 प्रकार की बात बतलाई गई है। इसका तात्पर्य यह है कि उस समय व्यक्ति कमज़ोर है, दुबला पतला है या मोटा है। अंग्रेजी शासन के अंतर्गत जो जेलर वहाँ पर जेलों में कार्य करते थे, वे इस बात को नहीं देखते थे। वे सब कैदियों के साथ में समान व्यवहार करते थे। उन्हें गिट्टी तोड़ना पड़ती थी, पानी के लिए मोट चलाना पड़ती थी, आटा पीसने के लिए चक्कियाँ चलाना पड़ती थी, और तेल निकालने के लिए कोल्हू में बैल बनना पड़ता था। बैल के स्थान पर इन्हें जोत दिया जाता था, और यह फिर जो है मूंगफली या उसी प्रकार के जो तिल्ली उस समय खाद्यान्न हुआ करते थे, उसका तेल निकाला जाता था। तो इस तरह से इतने शारीरिक श्रम दिन भर उनसे करवाया जाता था, और खाने को तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत कम मिलता था, या जो कुछ भी मिलता था सड़ा गला मिलता था, और चोरों, बटमारों और डाकुओं के बीच में उन्हें रहना पड़ता था। परंतु फिर भी ये अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक थे। जब उन्हें कहा जाता था कि माफ़ी मांग लोगे तो तुम्हें जेल के कारावास से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु ये लोग माफ़ी नहीं मांगते थे और अपने प्राणों का उत्सर्ग अपने राष्ट्र के लिए कर देते थे। एक अन्य कविता जो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चित है, वह है कैदी और कोकिला। इसमें माखनलाल चतुर्वेदी ने जेल जीवन का चित्र बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू की चर्रक क्यों जीवन की तान, कोल्हू की चर्रक क्यों जीवन की तान, गिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने क्या गान, गिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने क्या गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। यहाँ पर यह बात विशेष रूप से आप लोगों को बतलाना चाहते हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी की यह कविता कैदी और कोकिला, कोकिला को यहाँ पर आलंबन बनाया गया है और उसकी तान को, उसकी कूक को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कोयल का मानवीकरण किया गया है। अपने मन की व्यथा को कोयल के माध्यम से कवि व्यक्त करता है
और जेल के अंदर सत्याग्रहियों के ऊपर, स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले सेनानियों के ऊपर, आम भारतीयों के ऊपर जो अत्याचार होते थे, उसका चित्रण इस कविता में विशेष और स्पष्ट रूप से किया गया है, जो बहुत प्रभावी बन पड़ा है। यहाँ पर भी ये जंजीर पहनाई जाती थी कैदियों को ताकि वे भाग न जाएं, पैरों में बेड़ियाँ होती थी, हाथों में हथकड़ियाँ होती थी, गले में तौक होता था और भारी भारी लोहे की जंजीरें होती थी, परंतु ये सत्याग्रही उसे गहना समझते थे और ब्रिटिश राज ने उन्हें उपहार स्वरूप ये गहने दिए हैं। इस तरह का मजाक भी वो किया करते थे और कोल्हू के बैल के रूप में वे कार्य करते थे। तो इस कहने का तात्पर्य यह है कि जेल जीवन का जो चित्रण मक्खनलाल चतुर्वेदी ने किया है, आज तक जितना भी साहित्य पढ़ा गया है, अनेक लोगों के द्वारा, अनेक समीक्षकों के द्वारा और पाठकों के द्वारा, कहीं भी ये बात सामने नहीं आई है और सब ने इस बात को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जेल जीवन का जो चित्रण मक्खनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविताओं में किया है, वह अन्य किसी कवि ने आज तक नहीं किया है। यह बात यहाँ पर विशेष महत्व रखती है। मक्खनलाल चतुर्वेदी की एक अन्य कविता है कोमलतर बंदी खाना। इस कविता में भी मक्खनलाल चतुर्वेदी ने बहुत अच्छी कल्पना जेल के संबंध में की है। शंकर थी अब कारागाह है, हिमगिरी की दीवार। शंकर थी अब कारागृह है, हिमगिरी की दीवार। हाय गले का तोग बना गंगा जमुना का हार। धन्य बंग खंबात अवधि की लहरों की हथकड़ियाँ। रामेश्वर पर चढ़ी तरंगे बनी पैर की खड़ियाँ। कोमलतर बंदी खाने के 30 कोटि बंदी हैं। हो गुलाम जीवन के बेहोशी में आनंदी हैं। यहाँ पर बंदी गृह को मक्खनलाल चतुर्वेदी ने आध्यात्मिकता के अर्थ में लिया है और इसमें पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर सांस्कृतिकता को भी प्रस्तुत किया है और इसके साथ ही साथ उन्होंने प्रकृति को भी अपने काव्य का आधार बनाया है। बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि देखिए, इसमें एक बात विशेष रूप से महत्व की है जो बार बार मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ, वह यह है कि बंदी गृह मक्खनलाल चतुर्वेदी के लिए कभी भी त्रासदायी नहीं रहा। जब वे जेल जाते थे, वहाँ की त्रासदियों को भोगते थे, तब भी नहीं रहा, और जब उसका वर्णन करते थे तो उसे बड़े आनंद के साथ वर्णन करते थे। यानी जीवन का एक जो अनुपम क्षण होता है, उस क्षण को समझते हुए उसका वर्णन करते थे। ये एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर भी एक तटस्थता का भाव कवि के मन में है। सुख और दुख दोनों उनकी दृष्टि में एक जैसे ही थे। तो यहाँ पर जो बंदीगृह का दुख है, वह दुख भी उनके लिए सुख का कारक बना। तो शंकर थी, किसी समय हिमगिरी पर, हिमालय पर शंकर रहा करते थे। अब वो हिमालय की जो दीवारें हैं, हिमालय के जो ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं, वो कारागृह के रूप में है। पूरे भारतवर्ष को कारागृह बना दिया गया है, पूरे भारतवर्ष को जेल बना दिया गया है। और गंगा जमुना जो बह रही है, वो गंगा जमुना नहीं है, वह भारत को जो बंदी बनाया गया है उसके गले का तोक है, क्योंकि बंदी जो रहता है उसके गले में लोहे की हथकड़ियों का सिक्चा बांध दिया जाता है। ये तोक एक प्रकार का हंसिया के आकार का गहना होता है। तो ये गंगा जमुना जो है, इस बंदी की जो है गले का हार है। धन्य बंग खंबात अवधि की लहरों की हथकड़ियां, और बंगाल की खाड़ी और खंबात की जो खाड़ी है और समुद्र वहाँ पर है। तो समुद्र में जो उठने वाली लहरें हैं, वे लहरें नहीं हैं, वे हथकड़ियाँ हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष को एक बंदी के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। रामेश्वर पर चढ़ी तरंगे बनी पैर की कड़ियाँ, और रामेश्वर जहाँ की भारतवर्ष की सीमाएं समाप्त होती है, वहाँ पर जो लहरें हैं वो पैर की कड़ियाँ हैं। कोमलतर बंदी खाने की 30 कोटि बंदी हैं। यह भारतवर्ष एक कोमलतर बंदी खाना है और यहाँ की 30 करोड़ आबादी बंदी है। आज भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, किंतु जिस समय यह कविता लिखी गई थी उस समय भारतवर्ष की आबादी 30 करोड़ थी। हो गुलाम जीवन के बेहोशी में आनंदी है। तो हम गुलाम हैं, हमारे जीवन में सुख साधन नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर
बेहोशी की स्थिति में भी आनंद को महसूस कर रहे हैं, परंतु इन अंग्रेजों ने संपूर्ण भारतवर्ष को, भारत माता को एक बंदी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। वो सारी स्थितियां इस प्रकार की निर्मित कर दी गई है कि केवल एक व्यक्ति नहीं, सारा भारतवर्ष बंदी हो गया है और पूरा भारतवर्ष की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वह बंदी गृह के रूप में परिलक्षित हैं। एक भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने राष्ट्रीय काव्य में कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी है जिन्हें हम संस्मरण भी कह सकते हैं और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के प्रति श्रद्धांजलियां भी कह सकते हैं। इन कविताओं में उन्होंने 3 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। पहला व्यक्ति, दूसरा घटना और तीसरा प्रकृति। व्यक्तियों के अंतर्गत उन्होंने भारतवर्ष के प्रमुख व्यक्तियों के ऊपर अपने संस्मरण और श्रद्धांजलियां अभिव्यक्त की हैं। इनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने परिवार के व्यक्तियों के प्रति भी कुछ ऐसी श्रद्धांजलियां लिखी हैं जो परिवार से प्रारंभ होकर राष्ट्र की सीमाओं तक पहुंच चुकी है। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी, अपने पिता और अपने मित्रों को भी सम्मिलित किया है। इसी प्रकार उनकी कविताओं का जो एक अन्य पक्ष है उसमें देश की प्रमुख घटनाओं के ऊपर भी उन्होंने कविताएं लिखी है, जैसे जलियांवाला बाग और झंडा सत्याग्रह इत्यादि। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने आसपास के परिवेश में फैले हुए प्रकृति को भी अपने काव्य का आधार बनाया है और उसके प्रति परोक्ष रूप से अपने उद्गारों को अभिव्यक्त किया है। इसमें सतपुड़ा और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाएँ, नर्मदा, रेवा जिसे कहा जाता है, खंबात की खाड़ी, बंगाल, हिमालय, गंगा, यमुना, और चूँकि उनके काव्य का आधार आध्यात्मिक था, अध्यात्म से होकर राष्ट्र तक पहुंचा था, तो भारतीय सांस्कृतिकता, पौराणिकता और उसके गौरव की गाथाएं भी यत्र तत्र उनकी कविताओं में देखने को मिलती है। इस दृष्टि से माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य बहुत ही प्राणवंत हो गया है, जीवंत हो गया है और वह पाठक को अनुप्रेरित करता है, अनुप्राणित करता है और जीवन की दिशा दिखलाता है। कुछ कविताएं यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही हैं। एक कविता है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी हुई महात्मा गांधी, बापू तुम होते तुम होते। यह बहुत प्रसिद्ध कविता है और जो स्थिति हमारी आज की है, जो विसंगतियाँ आज हमारे जीवन में बनी हुई है, उस समय यदि महात्मा गांधी होते तो शायद इन स्थितियों से मुक्ति मिलती। चरण चरण पंथी चलता था रघुपति राघव राम, चरण चरण पंथी चलता था रघुपति राघव राम, जाति पाति धन धर्म कर रहे थे जब तुझे प्रणाम, तुम हंसते थे और विश्व के अग जग डोल उठे थे, मौन प्रगट अपनी वाणी में अणु अणु बोल उठे थे, जब दिल्ली करतब बोती है तेरे स्वप्न भिगोते, ऐसा लग लग उठता बापू तुम होते तुम होते। अब देखिए यहाँ पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो किया और उनके प्रयत्नों से और उनके साथ पूरे भारतवर्षियों के प्रयत्नों से हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद में हमारी अपनी सरकार हुई और अपनी सरकार हुई और उस सरकार के द्वारा जो विसंगतियां हो रही है, जो छोटी मोटी गलतियां हो रही है, उनकी नीतियों का जो दुष्प्रभाव सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति में जो विकृत स्थितियां निर्मित हो रही है उससे आम भारतीय की आंखें भीग जाती है, उसमें आंसू आते हैं। ऐसे समय में जब आम भारतीय पीड़ा से करा रहा है तो कवि कहता है कि हे बापू, यदि तुम यहाँ पर होते तो स्थितियाँ कुछ और होती, जो आज हो रहा है यह नहीं होता। यहाँ पर कवि की अंतर्वेदना महात्मा गांधी के स्मरण से सामने आ रही है। ये एक बहुत अच्छी कविता है, बहुत लंबी कविता है और इस कविता में उन्होंने अपने भावों को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया है।
इसी प्रकार एक नेहरू जी के प्रति कविता है, वह इंदिरा समेट रही है तेरे पथ की धूल। इंदिरा अर्थात इंदिरा गांधी। वह इंदिरा समेट रही है तेरे पथ की धूल, साथ दे रहे हैं कितने ही मतभेदों की भूल। तेरे पथ पर खड़े हुए थे कितने तीखे शूल, सांस सांस ये छूकर उनको बना गया तू फूल। नेहरू जी ने अपने जीवन में आई हुई, अपने कार्यकाल में जो भी विसंगतियां आई और पड़ोसी राष्ट्रों के द्वारा या आंतरिक स्तर पर जो कुछ भी प्रतिकूल स्थितियां थी, उन सबको उन्होंने अनुकूल बनाया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शूल यानी कांटों को भी उन्होंने फूल के रूप में परिणित किया। हमको दिया सहित सीमा के यात्रा भरा हिमालय, बांध बांध में बना गया नवभारत के देवालय। पंडित नेहरू के ज़माने में जब उनका कार्यकाल, जब वे प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत में स्वतंत्रता के बाद नवनिर्माण की लहर उठी थी और बड़ी बड़ी नदियों पर बांध बने थे और हिमालय जो हमारा अभिन्न अंग है, वहाँ पर भी उन बहुत सारे नवनिर्माण हुए और सुरक्षा के अनेक आवरण वहाँ पर बने। इसी तरह से माखनलाल चतुर्वेदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ऊपर भी कविता लिखी है। मैं बूढ़ा हूँ, दिन थोड़े हैं, चल बसने की बारी है, जब तक भारत स्वाधीन न हो तब तक न मरूं, तैयारी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने जलियांवाला बाग की वेदी के ऊपर भी जो घटना घटित हुई थी कविता लिखी है। नहीं लिया हथियार हाथ में, नहीं किया कोई प्रतिकार, अत्याचार न होने देंगे, बस इतनी ही थी मनुहार। सत्याग्रह के सैनिक थे, सब सहकर रहे कर उपवास, वास बंदियों में स्वीकृत था, हृदय देश पर था विश्वास। मुरझा तन था, निश्चल मन था, जीवन भी केवल धन था, मुसलमान हिंदूपन छोड़ा, बस निर्मल अपनापन था। ये रचना भी अपने आप में अप्रतिम रचना है और अपनी पत्नी के प्रति भी उनकी वर्षगांठ पर यह कविता उन्होंने जो लिखी है वह व्यक्तिगत होते हुए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसी तरुणी के प्रथम हृदय अर्पण के साहस सी ये सांसे, और तरुण के प्रथम प्रेम सी जमुहाती अटपटी उषा से, गई सांस के लौट लौट आने का यह करोड़वां सा क्षण, वह क्षण जो बनने आया है परम याद करके कर का कंकण। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने स्वतंत्रता के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को उठाया है। उनकी कविताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, किंतु स्वतंत्र राष्ट्र किस प्रकार अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ अपने व्यवहार को करता है और किस प्रकार उसके संबंध अन्य राष्ट्रों से होते हैं, जहां उसके स्वतंत्रता का हित भी बना रहे, आर्थिक विकास भी होता रहे और प्रगति के पथ पर भी राष्ट्र बढ़ सके, इन सारे प्रश्नों के प्रति कवि माखनलाल चतुर्वेदी बहुत सचेत थे और उन्होंने इन्हें अभिव्यक्ति अपनी कविता में दी है। एक कविता उनकी बहुत प्रसिद्ध रही है और इस कविता में उन्होंने जो स्वर है, मेरे स्वप्न खोल कर दे दो, यह कविता बहुत प्रसिद्ध रही है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को उन्होंने बहुत सुंदरता, कुशलता और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। तुमने मुट्ठी में बांधे हैं, तुमने मुट्ठी में बांधे हैं, मेरे स्वप्न खोलकर दे दो, मेरे अपराधों की यादें टूक जी से टटोल कर दे दो। पूरब में क्या लखूं, पूरब में क्या लखूं, सुनहली धूलों का अंबार लगा है, पश्चिम में अणु के अरमानों से मानव संहार जगा है, उत्तर के हिमखंडों में जागरण ज्योति से आग लगी है, जल उठे एशिया प्रकृति की आंखों कंकुम ज्योत जगी है। इन कविता में पश्चिम के राष्ट्र जिस प्रकार से हिंसा की ओर आगे बढ़ रहे थे और संहार के नए नए साधन तैयार कर रहे थे, उनके प्रति कवि की दृष्टि सचेत रही और उन्होंने उसको सामने रखा और भारतीयता की जो दृष्टि है वह भी सामने रखी। भारत शांति चाहता है और विश्व में आग लगी हुई है और वह
महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर दूसरे राष्ट्रों की स्वतंत्रता को, उसके हितों को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यह बात इन पंक्तियों में स्पष्ट रूप से सामने आई है। एक अन्य कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति भी सचोट अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है कि किस प्रकार वे अपने हितों के लिए दूसरों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। मातृभूमि के तत्वों को अपनी सुविधा पर यूं मत मारो, क्या यह जुल्म कि मतलब साधो, बापू बापू व्यर्थ पुकारो। बापू का नाम ले रहे हो और अपना मतलब साधन कर रहे हो। यह बहुत तीखी रचना है और बहुत कागज के पतवार नाम की यह कविता अपने आप में एक विशिष्ट रचना की श्रेणी में आती है। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य में वेणु और अग्निवीणा दोनों एक साथ परिलक्षित होती है। वेणु अर्थात बांसुरी, बांसुरी अर्थात कोमलता, माधुर्य, अग्निवीणा अर्थात आक्रोश। तो एक तरफ माधुर्य है, दूसरी तरफ आक्रोश है। एक तरफ समर्पण है, दूसरी तरफ बलिदान है। एक तरफ करुणा है, दूसरी तरफ ओजस्विता है। करुणा और ओजस्विता दोनों विपरीत धर्म हैं, किंतु उनके व्यक्तित्व में और उनके व्यक्तित्व के द्वारा निर्मित उनकी कविताओं में यह बात देखने को मिलती है। यदि आदमी करुण है तो वो कायर का करुण नहीं है, वीर व्यक्ति के करुणा है। जो व्यक्ति वीर होगा उसी में करुणा होगी, वही जो है ओजस्वी हो सकता है। इसी प्रकार से जिसमें सामर्थ्य होगा वही समर्पण कर सकता है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है, डरपोक व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, वो क्या समर्पण करेगा? वो तो ऐसे ही समर्पण करेगा। परंतु इनकी कविता में जो समर्पण का भाव है वो सामर्थ्यवान व्यक्ति के समर्पण का भाव है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माखनलाल चतुर्वेदी का संपूर्ण काव्य अपने आप में राष्ट्रीय काव्यधारा को नई दिशा प्रदान करता है और किसी भी बिंदु से उनके काव्य की परीक्षा की जाए, हर बिंदु पर वे खरे उतरते हैं और राष्ट्रीय कविता को सार्थकता प्रदान करते हैं। यही कारण है कि माखनलाल चतुर्वेदी का काव्य आज भी प्रासंगिक बना हुआ है और विश्व साहित्य में उसका स्थान निश्चित रूप से अक्षुण्ण है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। उनका काव्य अमर है और उनकी कृतियाँ जब तक उनका काव्य रहेगा और जब तक काव्य के पाठक और श्रोता रहेंगे, तब तक माखनलाल चतुर्वेदी का नाम बहुत आदर के साथ लिया जाएगा।